नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। जियोग्राफी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम आज कवर करेंगे हिमालयन रीजन के बारे में, आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। जैसा कि हमने आपके सामने बनाया हुआ है, ये इंडिया का एक रफ मैप बनाया है हमने। अप टू द मार्क नहीं है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन है। हिमालय सबको पता है हमारे नॉर्थ में होता है। सबसे ऊंचा पर्वत है, इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं लोग। आइए हम आपको बताते हैं हिमालयन रीजन के बारे में। दोस्तों, सब हिमालय कई लेयर में, इसको हम कई लेयर में समझ सकते हैं। सबसे पहले जो आती है एक रेंज, जिसे हम काराकोरम रेंज बोलते हैं, सबसे नॉर्थ में हमारी होती है। उसके बाद जस्कर रेंज आती है दोस्तों। जस्कर रेंज, उसके बाद नीचे और अगर आप बढ़ोगे तो फिर हिमाद्री रेंज आती है। ये सारे पार्ट हमारे हिमालय के ही हैं। सबसे टॉप मोस्ट पे जो रेंज है हिमालय की, जिसे हम कहते हैं काराकोरम रेंज, इसी काराकोरम रेंज में ही इंडिया की सबसे ऊंची चोटी केटू भी है। काराकोरम के नीचे अगर आप बढ़ोगे तो फिर आपको जस्कर रेंज मिलती है। जस्कर रेंज के नीचे आप और आओगे तो फिर हिमाद्री रेंज स्टार्ट होती है। हिमाद्री रेंज के बाद आपका लेसर हिमालय आता है, चौथा पार्ट है जो हिमालयन रेंज का। लेसर हिमालय के नीचे फिर आती है आपका शिवालिक रेंज। दोस्तों, तो ये तो 4 पार्ट हो गए जो कि हम हिमालय के समझ सकते हैं। हिमालय को 4 लेयर में: काराकोरम रेंज, जस्कर रेंज, हिमाद्री रेंज, लेसर हिमालय, शिवालिक रेंज। याद कर लीजिए दोस्तों, हिमालय के 4 रेंज: काराकोरम रेंज, ये जो पहली लाइन है काराकोरम रेंज। उसके नीचे आप बढ़ोगे तो फिर आपका जस्कर रेंज। उसके नीचे आप बढ़ोगे तो हिमाद्री रेंज आता है, और हिमाद्री रेंज के नीचे लेसर हिमालय आता है। ये डिस्टेंस पे आप मत जाइएगा, ये मैंने आपको शो करने के लिए बनाया हुआ है, थोड़ा दूर दूर। ये सारे हमारे नॉर्थ मोस्ट पोजीशन में है। और ईस्टर्न स्टेट, आपको पता होगा हमारे ईस्टर्न स्टेट में 7 स्टेट आते हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर भी कहते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर लेसर हिमालय के नीचे शिवालिक रेंज आता है। अच्छा, अब आप बात करेंगे हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय, काराकोरम रेंज, जस्कर रेंज, इन दोनों के बीच में कहीं हमारा लद्दाख रेंज भी आता है। इसी के बीच में होता है काराकोरम के नीचे लद्दाख। ये तीनों आपस में रेंज मिलके जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय रेंज। ट्रांस हिमालय रेंज, ट्रांस हिमालय रेंज में मतलब काराकोरम, जस्कर श्रेणी इंक्लूडिंग लद्दाख, ये सब कुछ ट्रांस हिमालय रेंज में आता है। शिवालिक श्रेणियाँ हमने आपको बता दी, शिवालिक रेंज भी कहते हैं, शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, लेसर हिमालय भी कहते हैं। अब एकदम नॉर्थ में अगर आप चलें तो उसे कश्मीर हिमालय बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अपने ईस्टर्न पार्ट में इसको असम हिमालय बोलते हैं। ईस्ट नॉर्थ में टॉप जो हो गया एक तरह से, इसे ट्रांस हिमालय रेंज बोलते हैं। ट्रांस हिमालय रेंज में काराकोरम रेंज, जस्कर श्रेणी इंक्लूडिंग लद्दाख आता है। और ये देखिए सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में टॉप मोस्ट पे जो भी
रेंज है उसे हम कश्मीर हिमालय बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे हिमालय के कितने पार्ट्स हैं, याद कर लीजिए। ट्रांस हिमालय, असम हिमालय, कश्मीर हिमालय, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, ये आते हैं। अपनी नदियाँ जितनी हैं, सतलज नदी है, काली नदी है, तीस्ता नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सब हमारे हिमाद्री रेंज से ही इनकी उत्पत्ति होती है और फिर ये फ्लो होते हैं आगे। मैं नदियों के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, आगे देखेंगे इसको। इंडिया को अगर हम प्लेन की बात करें तो इंडिया के प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। पार्ट 1 ये जो टॉप का लेवल है, जिसे हम हिमालयन प्लेन या हिमालयन रेंज बोलते हैं। हिमालयन प्लेन, हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज में 4 पार्ट्स हो जाते हैं आपके, काराकोरम, जस्कर, हिमाद्री, लेसर हिमालय, शिवालिक रेंज। दोस्तों आपका काराकोरम से लेके जस्कर तक का रेंज ट्रांस हिमालय रेंज बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पार्ट वन में हिमालय रीजन हो गया। हिमालय रीजन में फिर ये सारे आपकी श्रेणियाँ आ जाती हैं, 4-5 श्रेणियाँ जो हमने आपको बताई, आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे दोस्तों। ठीक है, पार्ट टू में आपका आता है फिर नॉर्दर्न प्लेन, जो अपने मैदानी इलाका जिसको आप जानते हैं, उसको हम वो सारे इंडिया के सेकंड पार्ट में आते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में मैदानी इलाका है। फिर पार्ट 3 में हम डिवाइड करते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलियन प्लेन या प्लेट। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका वेस्ट टू साउथ रीजन जो है कोस्टल रीजन, ये कोस्टल प्लेन है, इसको पार्ट 4 में दिया गया है। ये कोस्टल रीजन, एक्चुअली ये कोस्टल रीजन दोस्तों इधर भी है, मैं इधर दिखाना भूल गया हूँ, इस कोस्ट पे भी है कोस्टल रीजन। तो मैदानी अगर हम भाग की बात करें तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलियन रीजन, फिर कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन यहाँ पे भी है, वो मैं इस मैप में या इस वीडियो में दिखाना भूल गया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप एक बार फिर से देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2 मैदानी इलाका, पार्ट 1 हिमालयी इलाका, पार्ट 2 मैदानी इलाका, पार्ट 3 आपका पेनिनसुलियन रीजन, पार्ट 4 आपका कोस्टल रीजन। हिमालय की बात करें, हिमालय फिर 4 पार्ट में, हिमालय की श्रेणियाँ 4 पार्ट में होती हैं। एक्चुअली 4 माउंटेन हैं, काराकोरम रीजन से लेके जस्कर तक, इसको ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। इधर टॉप मोस्ट में हमारा है कश्मीर हिमालय होता है, असम हिमालय होता है। सबसे निचली श्रेणी जो होती है वो शिवालिक रेंज जिसको बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए, हिमाद्री रेंज जिसको हमने भी यहाँ पे दिखाया है, ये हिमाद्री रेंज जस्कर और लेसर हिमालय के बीच में हमारा आता है हिमाद्री रेंज। जस्कर और लेसर हिमालय के बीच में आता है हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज को हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। अगर आप कहीं पे भी पढ़ते हुए या किसी एग्ज़ाम में आपको ये नाम सुनाई दे तो आप बहुत चक्के मत हो जाइएगा, ग्रेट हिमालय क्या है। ग्रेट हिमालय हिमाद्री रेंज को ही कहते हैं। इनर हिमालय भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से बीच का पार्ट होता है काराकोरम जस्कर के बाद, और शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में हिमाद्री रेंज है, इसके लिए इसको इनर हिमालय भी कहते हैं। बाहरी गिरी भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। इसी के सब नाम हैं, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, बाहरी गिरी या हिमाद्री रेंज, सब एक ही नाम है दोस्तों। अब हिमालय बना कैसे? हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, टर्शियरी पीरियड का बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्यों है, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है फोल्ड में? क्योंकि आप देख रहे हो 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, कई लेयर में है ये, इसके लिए इसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, यंग है क्योंकि ये सबसे जल्दी बना हुआ पहाड़ों में से है, यंग फोल्ड माउंटेन। ये आपके 3-4 फोल्ड हो गए इसके, जो मैंने आपको बताया दोस्तों। आपको पता है इस पर्टिकुलर रीजन में सबसे पहले एक समुद्र हुआ करता था, जिसे टेथिस सागर कहते थे।
ये देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है दोस्तों, टेथिस सी हुआ करता था, जहाँ की आज हिमालय है हमारा, वहाँ पे कभी सागर हुआ करता था। ये सागर में हमारा टेथिस सागर के दोनों साइड जो भी भूभाग था, जैसे यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में हमारा सागर था, यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में सागर था। उन दोनों के बीच में दबाव ज़्यादा होता गया, जैसे कि ये हमारा समुद्र है, इधर प्लेन है, इधर प्लेन है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता गया। तो ये जो है यहाँ पे ये इस तरह से इधर इधर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे समुद्र में, यहाँ से कन्वर्जन प्रोसेस होके कुछ इस तरह से इसका निर्माण हुआ है, इस हमारे हिमालय पर्वत का। कन्वर्जिंग ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट, बीच में समुद्र हुआ करता था, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, हमारे प्लेट्स पे प्रेशर बढ़ते जाते हैं, फोल्डिंग होती है, इसके वजह से यहाँ से जो समुद्र कभी हुआ करता था वो एक पहाड़ बन के बाहर आता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया कि बाहरी प्लेट्स पे बाहरी दबाव बढ़ाने की वजह से ये कन्वर्जन प्रोसेस हुआ और हमारा हिमालय पर्वत बना, इसको हम बोलते हैं टेथिस जियोसिंक्लाइन। टेथिस सागर होता था, जियोग्राफिकल सिंक्रोनाइजेशन हुआ, इसके वजह से ये नाम पड़ गया। हिमाद्री की बात करें तो हिमाद्री है टालेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों। हिमाद्री टालेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। हिमाद्री, हिम स्नो, आद्री, आद्री मतलब कवर्ड। एक ऐसा हिमाद्री एक ऐसा रेंज है हिमालय का जो हमेशा स्नो से कवर रहता है, हमेशा स्नो से कवर। इस हिमाद्री रेंज की अगर हम बात करें हाइट, एवरेज हाइट की, कुछ 6100 मीटर सी लेवल से 6100 मीटर की हाइट है इसकी। सी लेवल से आप मेजर करोगे तो इस हिमाद्री रेंज की हाइट 6100 मीटर की है। इसकी विड्थ की बात करें तो ये जो रेंज है हिमाद्री रेंज, इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 25 किलोमीटर की चौड़ाई में है, और लंबाई लगभग हिमाद्री रेंज की 2500 किलोमीटर है। कश्मीर से स्टार्ट होती है, अरुणाचल प्रदेश तक आती है दोस्तों। हिमाद्री रेंज की लंबाई 2500 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। इस रेंज की चौड़ाई की बात करें, हिमाद्री रेंज की चौड़ाई 25 किलोमीटर की चौड़ाई है, विड्थ है। ग्राउंड लेवल नहीं बल्कि सी लेवल। एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ की हाइट, किसी लोकेशन की हाइट, किसी पहाड़ की हाइट या किसी भी साइड की हाइट मेजर करते हैं तो वो हमेशा सी लेवल से मेजर किया जाता है। रेफरेंस आप कहाँ से लेते हो? सी लेवल से। तो इस रेंज की अगर हम हाइट की बात करें तो वो 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट आती है। दोस्तों आज हमने आपको हिमालय रीजन के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी और बेहतर इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आने की। आगे की वीडियो में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।